कभी कभी किस्मत हमें ऐसी राह पर खड़ा कर देती है जहां एक ही पल में प्यार, जलन, डर और सच सब सामने आ खड़े होते हैं। और आज वही पल अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था, क्योंकि आज इस चमकती रोशनी, बजती हंसी और चमचमाती पार्टी के बीच कोई एक दिल टूटेगा, कोई एक दिल पिघलेगा और कोई एक सच्चा प्यार दुनिया के सामने अपनी सबसे ऊंची आवाज में कहे जाने वाला है। कहानी शुरू होती है उस शाम से जब शहर की सबसे रोशन पार्टी में हर कोई अपनी चमक के साथ मौजूद था, लेकिन इन रोशनियों के बीच दो दिल ऐसे थे जिनमें हलचल थी। एक तरफ आर्यवर्धन, जिसका दिल गुस्से और उलझन में डूबा हुआ था, और दूसरी तरफ अनु, जो बिना कुछ कहे बस उसे एक नज़र का इंतजार कर रही थी जो सब कुछ साफ कर दे। पर किस्मत ने जैसे आज दोनों को अलग अलग दिशा में खड़ा कर दिया था, और उसी का फायदा उठाने के लिए मीरा जैसे तैयार होकर आई थी, क्योंकि जब उसे पता चला कि आर्यवर्धन अनु से नाराज है, उसका चेहरा किसी ऐसी चालाकी से चमक उठा जो दूर से भी देखी जा सकती थी। और मीरा ने बिना एक पल गंवाए आर्यवर्धन के पास जाकर आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। उसके शब्द जहरीले लेकिन मीठे थे, जो सुनने में तो सहारे जैसे लगते थे मगर अंदर से फाड़ देने वाले थे। वो बोली, आर्यवर्धन, तुम्हें पता भी है अनु तुम्हारे बारे में क्या क्या कहती है, तुम्हारी पीठ पीछे कैसी हरकतें करती है। तुम उसे इतना मानते हो और वो उसी का गलत फायदा उठाती है। और आर्यवर्धन, जो पहले ही गुस्से की आग में जल रहा था, मीरा की बातों को सच मान बैठा। उसकी आंखों में वो कठोरता लौट आई जो कभी बहुत पहले गायब हो चुकी थी, और वो अनु को देखकर भी नहीं देख रहा था। उसके कदम उसके सामने से निकलते समय भी 1 इंच नहीं रुके। और अनु की आंखों ने जब ये बेरुखी देखी, उसके दिल में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। उसे लगा जैसे उसकी सांसें एक पल को धीमी पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि उसका प्यार गुस्से से नहीं डरता था। उसका दिल जानता था कि सच देर से ही सही सामने आता जरूर है। पर इसी बीच मीरा की मुस्कान फैलती जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज की रात उसकी जीत की रात है। उसे लग रहा था कि वो आर्यवर्धन को हमेशा के लिए अनु से दूर कर देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत जब पलटती है तो बड़े से बड़े खेल बनाने वालों की सारी योजनाएं धूल बन जाती हैं। और यही धूल मीरा के चेहरे पर कुछ देर बाद जमने वाली थी, क्योंकि उस रात एक ऐसा हादसा होने वाला था जो सबकी धड़कनों को हिला देगा। और इस हादसे का केंद्र कोई और नहीं, आर्यवर्धन होने वाला था। जैसे ही पार्टी का माहौल शोर और हंसी में डूबा हुआ था, किसी को अंदाजा नहीं था कि एक कोने में खतरा बढ़ता जा रहा है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अनु के दिल की धड़कनें अगली ही पल किस दर्द में बदलने वाली हैं। तभी अचानक वहां भागदौड़ मच गई। लोगों की चीखें सुनकर हर कोई उधर दौड़ा, और पता चला कि आर्यवर्धन एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसकी जान को असली खतरा था। उसके आसपास लोग घबराए हुए थे, कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करें। और तब सब कुछ जैसे रुक गया। सिर्फ एक चेहरा आगे बढ़ा, अनु का। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, आर्यवर्धन को बचाने का संकल्प। और बिना सोचे, बिना समय गंवाए, बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए, अनु उस खतरे की तरफ दौड़ पड़ी। इतनी तेजी, इतनी हिम्मत, इतनी बेखौफी कि खुद समय भी एक पल को ठहर जाए। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ इसलिए कि वो आर्यवर्धन को बचा सके। और जब उसकी उंगलियां आर्यवर्धन तक पहुंची, जब उसने उसे खींचकर उस खतरनाक स्थिति से बाहर निकाला, तभी पहली बार आर्यवर्धन की आंखें अनु की आंखों से सीधी टकराईं, और उसी पल उसके भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। उसने पहली बार देखा कि वो जिसके खिलाफ हो गया था वही उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल चुकी है। और यही वो पल था जब उसके दिल में छुपी सारी गलतफहमियां, सारे गुस्से, सारी कड़वाहटें पिघलने लगी। उसे अपने ही फैसलों पर शर्म आने लगी। उसकी सांसें भारी होने लगी, और वो खुद से पूछने लगा, मैंने अनु को कभी समझा ही कब था? मैंने क्यों उसके आंखों में मौजूद सच्चाई को अनदेखा कर दिया? क्यों मीरा की बातों पर भरोसा कर लिया? और जैसे जैसे वो ये सब सोचता गया, उसकी नजरें अनु पर टिकती चली गईं। और अनु, जो कांप रही थी, जो थकी हुई थी, पर फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ रही थी, वो जैसे खुद एक सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ी थी। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, भीड़ चारों तरफ थी, रोशनी तेज थी, और अनु धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसे लग रहा हो कि शायद अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, शायद उसे जाना चाहिए। और जब वो स्टेज से नीचे उतरने लगी, आर्यवर्धन के दिल में जैसे किसी ने चिंगारी फेंक दी। उसे लगा अगर उसने अभी अनु को नहीं रोक लिया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा, और इसी डर ने उसके कदमों को तेज कर दिया। वो भीड़ को चीरता हुआ सीधा मंच पर पहुंचा, और सबके सामने उसने अनु का हाथ पकड़ लिया, इतनी मजबूती से जैसे उसने उसे खोने का डर अभी अभी महसूस किया हो। अनु चौंक गई,
पूरे हॉल की निगाहें उनकी तरफ उठ गईं। मीरा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और आर्यवर्धन ने धीरे से लेकिन पूरी मजबूती से कहा, अनु, रुक जाओ प्लीज़। यहाँ पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ किसी भी दर्शक का दिल धड़कना बंद कर सकता है। और अगर आप भी इस कहानी की हर धड़कन महसूस कर रहे हैं तो अभी इस कहानी को आगे पढ़ते रहें, क्योंकि आगे वही होने वाला है जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही थी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे आगे तक ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि असली मोड़ अब आने ही वाला है। आर्यवर्धन ने अनु का हाथ थामा और पूरी भीड़ के सामने उसे अपनी ओर खींच लिया, मानो वो दुनिया को ये बताना चाहता हो कि अब वो अनु को कभी दूर नहीं जाने देगा। उसकी आवाज़ कांपी हुई मगर सच्ची थी। वो बोला, अनु, मैं तुमसे बहुत नाराज़ था, लेकिन आज मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो मुझे किसी ने कभी नहीं दिया। तुमने आज मेरी जान बचाई है और मैं खुद पर शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और आज मैं इस गलती को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूं। आर्यवर्धन की आवाज़ पूरे हॉल में फैल गई। रोशनी उसके चेहरे पर ऐसे गिर रही थी जैसे किस्मत खुद इस पल को उजागर करना चाहती हो। और अनु जो उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और उम्मीद तीनों एक साथ तैर रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो पल वो अपने सपनों में भी सोचने की हिम्मत नहीं करती थी, वो इतने अचानक कैसे सच बनकर उसके सामने खड़ा हो गया है। और तभी आर्यवर्धन ने उसके हाथ को थोड़ा और कसकर थाम लिया। उसकी उंगलियां कांपी, लेकिन उसके शब्दों में अब कोई झिझक नहीं थी। वो बोला, अनु, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, तुमने कभी मेरे भावनाओं पर हक जताया नहीं, तुमने कभी मुझे मजबूर नहीं किया, तुमने हमेशा मेरे फैसलों का सम्मान किया। लेकिन आज मैं तुमसे एक सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं कितना गलत था, मैं तुम्हें कितना गलत समझ बैठा था। मीरा की बातों में आकर मैंने तुम्हारी आंखों में छुपी साफ गोरी रोशनी को अनदेखा कर दिया, जबकि तुम्हारी आंखों में वो सच था जिसे देखना मैंने खुद मना कर दिया था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पर जब तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई, उसी पल मुझे समझ में आ गया कि तुम सिर्फ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। अनु के होंठ हल्के से कांपे, उसका दिल जैसे छाती में लड़खड़ा रहा था। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। और तभी मीरा की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसे लगा कि अब सब कुछ उसके हाथ से फिसल रहा है। वो भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई थोड़ी आगे बढ़ी, पर अभी वो एक कदम भी नहीं रख पाई थी कि आर्यवर्धन ने अपनी आवाज़ थोड़ी और ऊंची कर दी, इतना कि उसका हर इरादा उसी पल टूट जाए। वो बोला, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे दिल का फैसला है, और दिल का फैसला कभी किसी के कहने से नहीं बदलता। दिल उसी की तरफ भागता है जहाँ उसे अपनी धड़कनें मिलती हैं, और मेरी धड़कनें आज इस पार्टी में सिर्फ एक लड़की के नाम पर टिकी हैं, अनु। और ये सुनते ही पूरे हॉल में एक हलचल उठी। लोग हैरान, लोग खुश, लोग दंग। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग कहानी थी, लेकिन असली कहानी तो अनु की आंखों में लिखी जा रही थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो इंसान अभी कुछ देर पहले उससे रूठा हुआ था, वही इंसान अब दुनिया के सामने अपने दिल की गहराई उसके प्रति खोल रहा है। इसी बीच रोशनी थोड़ी धीमी हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर इस पल की शोभा को बढ़ाना चाहा हो। स्टेज पर हल्का धुंधलापन फैला और वहां खड़े आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि शायद वो खुद भी सुन सकता था, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। उसके चेहरे पर वो दृढ़ता लौट आई जो हमेशा उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसने अनु की ओर देखा, जैसे वो उसके दिल के दरवाजे पर खड़ी हो और वो खुद अंदर से उस दरवाजे को खोल रहा हो। वो बोला, अनु, तुमने आज जो किया है वो सिर्फ एक बहादुरी का काम नहीं, वो ये साबित करता है कि तुम इस दुनिया में किसी भी झूठ से बड़ी, किसी भी डर से भारी और किसी भी फरेब से ज्यादा सच्ची हो। और मैं इस सच्चाई को अब और अनदेखा नहीं कर सकता, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। और अगर आज मैं तुम्हें नहीं रोक पाया, अगर आज मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाने का फैसला नहीं किया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही अनु की आंखों में एक चमक आई। हल्की सी जलन की बूंदें भी चमकी, पर वो खुशी से मिली हुई थी, जैसे किसी ने अचानक उसे उसकी अपनी कीमत याद दिला दी हो। और तभी आर्यवर्धन ने अचानक अपनी दोनों बाहें फैला दी, इतनी खुली, इतनी सच्ची, इतनी मजबूत कि अगर कोई उसमें समा जाए तो दुनिया का हर दर्द उनसे बाहर ही रह जाए। और वो बोला, अनु शर्मा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि खुद को भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं, इतना कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं हर तूफान से लड़ सकता हूँ, इतना कि अगर तुम मेरे पास रहो तो मुझे किसी जीत की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी जीत तुम हो। और ये कहते कहते उसकी आवाज़ कुछ पिघल गई,
जैसे उसके शब्द दिल से निकलकर हवा में बिखर रहे हों। मीरा का चेहरा देखते ही देखते गुस्से से लाल हो गया। उसके होंठ कांपे, उसके दांत भींचे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस आर्यवर्धन को उसने अपने शब्दों से मोड़ लिया था, वो एक पल में उससे फिसलकर फिर से अनु की तरफ कैसे लौट सकता है। वो जितना आगे बढ़ना चाहती, उतना ही पीछे रह जाती, क्योंकि भीड़ अब पूरी तरह अनु और आर्यवर्धन को घेरे हुए थी। और उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। उसकी कोशिशें उसकी आंखों में ही दम तोड़ रही थी। और तभी आर्यवर्धन ने वो शब्द कह दिए जिनका इंतजार शायद इस कहानी ने भी कभी किया था। वो बोला, अनु, क्या तुम मेरी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मेरे हर कल में, हर रात में, हर जीत में, हर हार में मेरे साथ रहोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और बस उसी मेरी पल जिंदगी की जब साथी अनु बनोगी? आर्यवर्धन की बाहों मेरे में थी हर और दर्द पूरा की हॉल दवा तालियों बनोगी? की गूंज से मेरी भरा हर था, सुबह की मीरा रोशनी दुनिया बनोगी? जैसे टूटकर और ये बिखरने कहते ही लगी। पूरा हॉल उसकी जैसे आंखों सांस में खून रोककर उतर खड़ा आया, हो गया। चेहरा तमतमा गया, होठ इतने कस गए कि जैसे वो अपने गुस्से को भीतर रोकने की कोशिश कर रही हो। पर उसके भीतर जल रही आग अब किसी भी तरह थमने वाली नहीं थी। वो अपने कदमों को रोक नहीं पाई और लोगों की भीड़ को धक्का देती हुई आगे बढ़ी। उसके कदम तेज, उसकी सांसें भारी, और उसके दिल में सिर्फ एक ही बात उबल रही थी, अनु को इस खुशी का हक कैसे मिल सकता है? अनु कैसे जीत सकती है? अनु मेरे प्यार को मुझसे कैसे छीन सकती है? उसका गुस्सा अब किसी तर्क में नहीं था। वो पूरी तरह बदले की आग में जल चुकी थी। और जैसे ही वो स्टेज के पास पहुंची, उसने अपनी झुलसी हुई आवाज में कहा, अनु, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरा सपना मुझसे छीन लिया। मैं आर्यवर्धन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और तुमने मेरे सपनों को अपने पैरों तले कुचल दिया। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भीड़ एकदम शांत हो गई। हर चेहरा डर और हैरानी से मीरा की ओर देखने लगा। लेकिन अनु, जो अभी अभी अपने प्यार के इकरार से भरी हुई थी, वो इस गुस्से को समझ सकती थी। उसने अपना सिर उठाया और मीरा की आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। वो बोली, मीरा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना। मैंने किसी की खुशी पर कभी कदम नहीं रखा। जो हुआ वो बस किस्मत थी। लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंधा कर रहा है। तुम जानती हो, आर्यवर्धन का दिल मेरे लिए धड़का। मैंने उसे कभी अपने लिए मजबूर नहीं किया। पर मीरा को ये बातें सुनने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसका गुस्सा अब हद पार कर चुका था। आर्यवर्धन ने अनु को थोड़ा सा पीछे किया और मीरा की ओर देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वो ताकत थी जो एक तूफान को भी रोक सकती है। वो बोला, मीरा, तुम हमेशा मेरे लिए एक अच्छी दोस्त थी। मैंने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हारी भावनाएं समझने की कोशिश भी की। लेकिन तुम मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। दिल का रास्ता किसी की मजबूरी नहीं, महसूस से बनता है। और मैंने कभी महसूस तुम्हारे लिए नहीं किया। हर बार मेरा दिल अनु की तरफ खिंचता चला गया। और अगर आज मैं अपनी सच्चाई कह पाया हूं, तो ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि अनु ने मुझे वो रोशनी दिखा दी है जिसे मैं खुद से छुपाता रहा हूं। तुम चाहो तो मुझसे नफरत करो, लेकिन मैं तुम्हें एक गलत जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। लेकिन इस सुनकर मीरा की आंखें और फैल गई। उसका गुस्सा अब आंसू बनकर उसके गालों पर फिसलने लगा। वो कांपी हुई आवाज में बोली, आर्यवर्धन, तुम मेरे नहीं हो सके क्योंकि तुम कभी मेरे दर्द को समझ ही नहीं पाए। तुमने कभी मेरे दिल की धड़कनें सुनी ही नहीं। तुम हमेशा अनु को देखते रहे, हमेशा उसकी मुस्कान, उसका सच, उसका हर कदम तुम्हें अपनी ओर खींचता रहा। और मैं हमेशा अकेले उस उम्मीद को थामे खड़ी रही कि शायद एक दिन तुम मेरी ओर भी देखोगे। लेकिन तुमने कभी नहीं देखा। तुम कभी मेरे नहीं हुए। लेकिन अनु, तुम तो मेरी दोस्त बनी थी। तुमने ही धोखा दिया। तुमने ही मेरा सबसे बड़ा सपना छीन लिया। अनु की आंखों में अचानक दर्द उतर आया। वो धीरे से आगे बढ़ी और बोली, मीरा, मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम खुश रहो। लेकिन इंसान दिल के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहती। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। पर तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें अंदर से खा जाएगा। कृपया अपने इस दर्द को मेरे खिलाफ जहर मत बनाओ। लेकिन मीरा अब इस दुआ, इस सलाह और इस प्यार को भी जहर समझ चुकी थी। उसने आर्यवर्धन और अनु दोनों की ओर ऐसे देखा जैसे वो इस कड़वाहट में कहीं खो गई हो। और अचानक उसकी आवाज ठंडी लेकिन खतरनाक हो गई। वो बोली, अनु, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जितना मैं रोई हूं, जितना मैं टूटी हूं, उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। तुमने मेरा प्यार छीन लिया है और इसका बदला मैं तुम्हें हर कीमत पर दूंगी। ये मेरी कसम है। भीड़ में दहशत फैल गई। कुछ लोग उसे रोकने बढ़े, लेकिन उसने हाथ उठाकर सबको दूर रहने का इशारा दिया। उसकी आंखों में आग थी, उसकी चाल में तूफान था, और वो गुस्से से भरी हुई हॉल से बाहर निकल गई।
उसके जाते ही हवा भारी हो गई, मानो किसी अंधेरी आंधी का पहला झोंका उस हॉल में आकर चुका हो। आर्यवर्धन ने अनु का हाथ फिर से थाम लिया, इस बार और मजबूत, जैसे वो उसे बचाने का वादा उसी पल कर रहा हो। वो धीमे से बोला, अनु, तुम घबराओ मत। मीरा अपने गुस्से में है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ से बचाकर रखूंगा। तुम मेरे साथ हो, बस यही मेरे लिए काफी है। और अनु ने बिना कुछ कहे अपना सिर हल्का सा झुका दिया। उसकी आंखों में भरोसा था, डर भी था, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार था। ऐसा प्यार जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था, कोई बदल नहीं सकता था। पूरा हॉल अभी भी इस पल से बाहर नहीं निकल पाया था। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ अनु को प्यार से देख रहे थे, कुछ आर्यवर्धन की सच्चाई से प्रभावित थे, और कुछ मीरा की टूटती दुनिया को याद कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच अनु और आर्यवर्धन का दिल सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहा था, जैसे दुनिया का हर शोर अब उनके लिए धीमा हो गया हो। रोशनी फिर से तेज हुई, मसीह की हल्का बजने लगी, और स्टेज पर खड़े ये दोनों लोग अब सिर्फ एक जोड़ा नहीं थे, वो एक अधूरा किस्सा थे जो अब पूरा होने जा रहा था। और जब आर्यवर्धन ने अनु के कानों में धीरे से कहा, अब हमारी कहानी शुरू हुई है, अनु के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जैसे उसने पहली बार अपने दिल के दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया हो। और यूं इस रात, इस गवाह भीड़, इस टूटे फूटे गुस्से और इस जन्म जन्म के इकरार के बीच अनु और आर्यवर्धन हमेशा के लिए एक हो गए। जबकि पीछे कहीं दूर किसी कोने में मीरा की कहानी अब एक नए तूफान का रूप लेने वाली थी। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि प्यार, दर्द, बदला और इकरार, इन सब के बीच असली कहानी तो अभी भी हर दिन लिखी जा रही है।